जनता पार्टी में शामिल करें। विजय गोयल जी। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के इन चुनावों में अब तक सैकड़ों लोग, छोटे और बड़े, आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ चुके हैं और लगभग जितने लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ा है वो निराश होकर छोड़ा है कि जो अन्ना हजारे के साथ अपने नाम जोड़ते थे, जो भ्रष्टाचार की बात करा करते थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर इतने ज़्यादा लिप्त हो गए कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता परेशान हो गया जी। और आज तो आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 3 विधायक पूर्व में वो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं जी। पहले हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, 2 बार के विधायक हैं। हालात ये हैं कि अब सेना के लोग भी आम आदमी पार्टी को छोड़ने लगे हैं। केवल 2 बार के विधायक नहीं, वो एनएसजी में थे। 26/11 के अंदर मुंबई में जो ताज होटल के अंदर हमला हुआ था, उसके अंदर वो उन लोगों में थे जो होटल के अंदर गए और जिन्होंने कम से कम 200 लोगों को बचाया जाकर। इन लोगों ने, मैं इस आशा के साथ कि वो एक ईमानदार, लोकपाल लाने वाले, भ्रष्टाचार मिटाने वाली पार्टी से जुड़ रहे हैं, इस आशा में जुड़े थे जी। और पिछले दिनों के अंदर ये कितने महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाजा इसी से पता लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे, एनडीएमसी के मेंबर रहे, पेटिशन कमेटी के चेयरमैन रहे और बहुत सारी कमेटियों के चेयरमैन रहे, ओबीसी के चेयरमैन रहे। दुख की बात यह है कि कमांडो से भी अरविंद केजरीवाल ने स्वयं टिकट बेचने के लिए रुपए ले लिए जी। उसकी कहानी ये खुद आपको सुनाएंगे कि कैसे कैसे इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में रहते हुए उनको भ्रष्टाचार, टिकट बेचने के केसों और जिस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उसके कारण आज वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जी। दूसरे विधायक हैं राजू धिगान। राजू धिगान त्रिलोकपुरी से 2013 और 2015 के अंदर विधायक रहे। ये भी आम आदमी पार्टी के स्तंभों में थे, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के 1 बार नहीं 2 बार चेयरमैन रहे, SC/ST कमेटी के चेयरमैन रहे जी। इनकी भी अगर आप दास्तां सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गई और उनके बाकी नेताओं के भी क्या क्या कारनामे हैं वो आपको बताएंगे। तीसरे जो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, जो पहले बीजेपी में भी 1993 और 1998 के अंदर विधायक थे और मेरे पिता चरतीलाल गोयल जी के साथ डिप्टी स्पीकर थे वे। उसके बाद 2015 में 15 से 20 में चौधरी फतेह सिंह ये चले गए आम आदमी पार्टी के अंदर, इस आशा के साथ कि शायद मैं कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा जाके। किंतु जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ, बर्ताव हुआ, उससे इनको नहीं, इनके साथ सैकड़ों साथियों को भी आम आदमी पार्टी से बहुत निराशा हुई है जी। और जैसे दिल्ली को लूटा है आम आदमी पार्टी ने, वो चौधरी फतेह सिंह बताएंगे। ये भी कई कमेटियों के चेयरमैन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटी तीनों के चेयरमैन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग तीनों के ये चेयरमैन रहे। बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे, यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे और आज ये पुनः दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। इस बात को देखते हुए, और ये आपको बताएंगे किस तरीके से लाखों रुपए के कूपन हाथ में थमा दिए जाते थे
और पैसे ले लिए जाते थे अगर आपको टिकट चाहिए तो जी। तो इन तीनों लोगों का मैं अपना भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमारे बीच में आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, मुख्य प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी हैं और हरीश जी हैं। मैं इन तीनों का पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ना केवल ये बल्कि इनके सैकड़ों समर्थक साथ में आएंगे और केजरीवाल की झूठ की पोल खुलेगी। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे संबित पात्रा जी और आदेश गुप्ता जी की को इन सबका स्वागत करें। आदेश जी और राजू दिगान भी सेना के अंदर रहे हैं और सीआईएसएफ के अंदर हैं, दो जवान छोड़कर आ रहे हैं इनको। लो भाई फतेह सिंह, दोबारा फतेह हो गई तुम्हारी। आ जाओ एक बार पास आ जाओ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई संबित पात्रा जी से कि आप सबको संबोधित करें। संबित पात्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। जिस प्रकार से अभी आदरणीय विजय गोयल जी ने और आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम कराया है, स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे दिल्ली के अंदर जाता है। मेरे बगल में कमांडर सुरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। जहां तक उनका सवाल है, वो एक फाउंडर मेंबर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, एक मेंबर जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और आर्मी की तरफ से जो हमेशा खड़े रहे, वैसे सदस्य कमांडर साहब विधायकी का चुनाव भी लड़े और जीते भी। मगर आज जब हमारी अंदर बात हो रही थी, जिस प्रकार की बातों को उन्होंने उजागर किया कि उनके टिकट में भी पैसे की मांग हुई थी, पैसा दिया गया था, बाद में इन्होंने लड़ाई लड़ करके, अपने अधिकार के लिए लड़ करके अपने पैसे को वापस लिया। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है कि पैसे के बलबूते पर किस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। कमांडर साहब बता रहे थे कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में जब अन्ना जी मौजूद थे कि हम सब मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और एक स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, इस प्रकार की परिकल्पना इन लोगों की थी। मगर जब अब आम आदमी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया उनके कारनामों को देख करके और मोदी जी के विकास के विषयों को देख करके वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर राजू जी हैं, अनुसूचित जाति और खास करके जिसके लिए हमारे मन में बहुत ही सम्मान है, वैसे वाल्मीकि समाज के एक पुरोधा हैं, एक बहुत बड़े नेता हैं। मैं तो आज ये कहने से चूकूंगा नहीं और कहना भी चाहता हूं कि राजू जी का इस प्रकार से बहिष्कार करना आम आदमी पार्टी द्वारा, उनके ऊपर जिस प्रकार की यातनाएं की गई है, यह वाल्मीकि समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने वाल्मीकि समाज के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है और अरविंद केजरीवाल जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। जहां तक आदरणीय फतेह सिंह जी का सवाल है, फतेह सिंह जी बहुत पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और आज हम सबके लिए खुशी का विषय है कि आम आदमी पार्टी में जाने के पश्चात भी उनका हृदय हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए। बंधुगण,
4 बजे अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किस प्रकार से वो एक आरडब्ल्यूए का मिनी पार्षद इत्यादि बनाना चाहते हैं, उसके विषय में बताया। किस प्रकार से वो निगम में काम करना चाहते हैं, लोगों से पूछ करके राय लेकर काम करना चाहते हैं, उस विषय में उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे रखा था। हमने अभी जवाब दिया है कि बाद में आप जनता से पूछना, पहले अपने प्रतिनिधियों से तो पूछो, आपके प्रतिनिधि आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जहां तक जनता से पूछने का सवाल है, केजरीवाल जी, आप सबने एक वीडियो देखा होगा, केजरीवाल जी किस प्रकार से पहले चुनाव से भाषण देते थे और कहते थे कि मैं अगर एक भी ठेका खोलूंगा वो तो वर्जित होगा, कहीं ठेका नहीं खोला जाएगा, मगर ठेका बंद करना होगा, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने बहुत ठेके खोल दिए हैं और माताओं और बहनों से पूछ करके उनसे राय ली जाएगी कि ठेका कौन कौन सा बंद करना है। कोई ठेका स्कूल के पास हो, कोई ठेका जो है कॉलोनी के पास हो, तो हमारी माताओं से आरडब्ल्यूए से पूछ करके उन ठेकों को हम बंद कर देंगे। पूछना तो बहुत दूर की बात है बंधु, हर घर के नीचे एक ठेका कैसे खुलेगा, हर स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में ठेका कैसे खुलेगा, इसका ठेका अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ठेकेदारों को दे दिया। यह भी हमने देखा है। चुनाव से पहले बोलना कुछ और चुनाव के बाद करना कुछ, ये हम सब जानते हैं। और ये सारी दास्ता आज जो हमारे विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, वो पोल पट्टी सारी केजरीवाल जी का आपके सामने खोलेंगे। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संबित भाई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से कि आप सबको संबोधित करें। आदेश जी। धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और बहुत सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी फतेह सिंह जी और राजू धीगान जी, तीनों नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में तहे दिल से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इन बातों से जो परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कमांडो साहब देश के लिए काम किया है, तिरंगे की आन बान शान के लिए काम किया है। राजू धीगान जी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भारत की लिए रक्षा करते हुए उन्होंने काम किया है। और जो आम आदमी पार्टी तिरंगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर चलते थे, वो आजकल टिकट बेचने से लेकर भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आकर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है और स्वयं सबसे आखिरी में है। आज उन्होंने यहाँ आए हैं, वो अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आए हैं। इसकी रक्षा भी होगी और वो भी अच्छा काम करेंगे। दिल्ली के लिए अच्छा काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक अच्छी दिल्ली के लिए काम करेंगे। जिस तरह से तीनों हमारे नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं तीनों नेताओं के बारे में कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी क्या कहती है? एक वाल्मीकि समाज के नेता है, एक हमारे जाटव समाज के नेता है। अनुसूचित जाति समाज के नेताओं को किस तरह से उनको प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, और एक कमांडो जो ओबीसी नेता है, और कमांडो भी इस तरह दिल्ली के अंदर ऐसे ईमानदार चेहरों को आम आदमी पार्टी दरकिनार करे और जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो उनको कमीशन पहुंचाते हैं, उनको वो आगे करे। इससे आम आदमी पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रभक्ति ईमानदार पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली के विकास
की रफ्तार आगे बढ़ी है, उस पे आपने आकर भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती प्रदान की है और दिल्ली में भी हम अच्छा काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो अभी माननीय संबित पात्रा जी ने बताया है, आदरणीय विजय गोयल जी ने भी बताया है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर अभी अरविंद केजरीवाल जी सुबह से कह रहे बड़ी घोषणा करेंगे, बड़ी घोषणा करेंगे। क्या घोषणा की? 2013 में कह रहे मोहल्ला सभा जो कहेगी वही करेंगे। मोहल्ला सभा ने कहा ठेका मत खोलो, काम उसके उल्टा किया, ठेका खोल दिया। मोहल्ला सभा ने कहा भाई ये जो यहाँ पानी साफ आना चाहिए, पानी गंदा आ रहा है। मोहल्ला सभा ने कहा टैंकर से पानी हमें नहीं चाहिए, हमें टोटी से पानी चाहिए। लेकिन आज भी टैंकर से पानी आ रहा है। ये केजरीवाल जी कहते थे, आज भी वही राग लापा है, पुराना राग है कि आरडब्ल्यूए को हम बनाएंगे मिनी पार्षद। और इनके पार्षद प्रत्याशी क्या कर रहे हैं? हम तो ये जो 3 हमारे नेता आए उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हम तो बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं यही बात करते हुए हमारे तीनों नेताओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदेश जी। अब मैं निवेदन करूंगा कमांडो सुरेंद्र सिंह जी से कि आप सबको संबोधित करें। कमांडो साहब। सबसे पहले तो मैं अपने सभी शीर्ष नेताओं का और सभी मीडिया के बंधु भाइयों को सैल्यूट करता हूं। जब आम आदमी पार्टी का गठन किया, अन्ना हजारे के मूवमेंट से लेके और जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आई तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुहिम चलती रही और जगह जगह गली गली के एक एक भ्रष्टाचारी को, एक एक कांग्रेसी को जेल में डालेंगे। आज तक कोई भी बताए देश का आदमी, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक भी अगर कोई भ्रष्टाचारी नेता जेल में डाला हो तो उल्टा जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो इधर उधर से जो रिजेक्टेड माल था वो आए और उन्होंने उल्टा भ्रष्टाचार इतना बढ़ाया। आज उल्टा आम आदमी पार्टी के नेता ही जो ना जेल के अंदर हैं। और जिस तरह के जेल का माहौल देखा, ना इनने यमुना साफ करी, ना भ्रष्टाचार खत्म किया, ना घर घर पानी लाए और कई सारी देशभक्ति का आप जब देखिए, हमारा मन तो उसी दिन खट्टा हो गया था जिस दिन देश के सैनिकों के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उस सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने जब क्वेश्चन दागे तो उसी दिन से जो ना हमने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। और आज इतना भ्रष्टाचार कोई दिल्ली के अंदर किसी भी ऑफिस में आप मुझे बता दो जहां बगैर पैसे दिए अगर काम हो रहा हो, जहां भी इनकी सत्ता के अंदर, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक लोग आते रहते हैं। और इस भ्रष्टाचार से तंग आकर और देख के पूरा इन्होंने इतना लूटा है दिल्ली को, अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। और हमने माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के जो देशभक्ति के जज्बे और देश को आगे बढ़ाने का जो काम, जो विकास, जो प्रगति के ऊपर काम चल रहे हैं, साथ के आसपास जो भी मुख्यमंत्रियों के काम देखे हैं, योगी जी का काम देखा है, खट्टर साहब जी का काम देखा है, तो इनके काम को देख के इनसे प्रेरित होके आज हम जो ना सबसे पहले सर्वोपरि हमारे लिए देश है, देश के लिए हम अपनी जान देने के लिए हमेशा तत्व के ऊपर हैं, उसके बाद दल है और उसके बाद व्यक्ति रूप में है। तो इसलिए जो है आज हम प्रेरित होके और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के विकास को देख के उनके नेतृत्व में भाजपा के एक सिपाही के रूप में काम करना शुरू करेंगे और लोगों से कहेंगे इन भ्रष्टाचारियों से बचें, इन ठगों से बचें। एक भी काउंसलर ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने लूटा नहीं, जिससे पैसे नहीं लिए हैं, पैसे ले लेके इन्होंने टिकट नहीं दिए हैं। एक तो जो है पंडित जी, जो शर्मा जी, हमारे संदीप भारद्वाज जी, जिसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ऐसे दुष्ट लोगों को एक पर्ची देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे जो पैसे देकर आ रहे हैं, वो पैसे ही कमाएंगे। ऐसा ही विधानसभा के चुनाव के अंदर हुआ था, हर विधायक से इन्होंने पैसे लिए गए, हमारे जैसों का भी, फौजी आदमी का भी इन्होंने शोषण किया, पैसे लिए, और जो है ना जो भी पेंशन का पैसा इकट्ठा था वो लिया, और बाद में दबाव आने के बाद उसमें कुछ ओना पोना इन्होंने पैसा दिया। ये इसमें
एक भी आदमी, मैं एक और कहना चाहता हूं, बहुत सारे ये फर्जी देशभक्तों का टोला है, एक भी देशभक्त हो, इनके दादा परदादा ने भी अगर किसी ने देशभक्ति के नाम से अगर कुत्ते को भी पत्थर मारा हो कभी, तो मुझे कोई भी देश का आदमी बता सकता है। ऐसे निकम्मे लोगों से, फर्जी देशभक्तों से दूर रहें और इनसे बचें। और इनको जो आने वाला जो एमसीडी का चुनाव है, इसमें ये दिखाना है किस तरीके से टिकटों को बेचना, किस तरीके से लोगों को झांसे में लिया, उस झांसे का जो रिजल्ट अब आने वाले टाइम के अंदर आएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कमांडर साहब। अब मैं निवेदन करूंगा चौधरी फतेह सिंह जी से, आप सबको संबोधित करें। अजय। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व माननीय विजय गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के श्री संबित पात्रा जी और हरीश खुराना जी जो हमारे प्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेस के बंधुओं, आज हमें बड़ी हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार से जिस परिवार को हमने 2015 में छोड़ा था, उस परिवार में आज पुनः सम्मिलित होने का मौका मिला है। श्री सुरेंद्र कमांडो जी ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से सत्य है, और जिस प्रकार का केजरीवाल का दिल्ली वासियों के साथ धोखा लगातार 2-3 टर्मों में किया जा रहा है, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में केजरीवाल जी को ये बताने का प्रयास जरूर करेगी कि वास्तव में जो वादे आपने दिल्ली वासियों से किए थे उनको दरकिनार करते हुए जो आपने भ्रष्टाचार का चोला पहना हुआ है, उस भ्रष्टाचार के चोले को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी आने वाली 4 फरवरी को। और मैं मानता हूं कि वास्तव में आम वहां का कार्यकर्ता, आम वहां का आप पार्टी का विधायक, और आने वाली जो भी स्थिति रहेगी वो तो 4 तारीख को पता चलेगी, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने इस देश की दिल्ली की जनता को दिया है, और अन्य प्रांतों में भी जा कर के जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, इस प्रकार की झूठ का जवाब आने वाले चुनाव में ज़रूर दिया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे इन्होंने किए थे, सबसे पैसे लिए, जितने भी सिटिंग एमएलए थे सबसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और तो और नेताजी राम सिंह जैसे से तो 20 करोड़ लिए। ऐसे राजनीतिक पैरामीटर लेकर जो चल रहा है वो उससे क्या गारंटी देश लेगा? उससे तो ऐसी लगता है कि शायद वह आने वाले समय में खालिस्तानियों के हाथ में इस देश को न बेच दे। ऐसी स्थिति उनकी मानसिकता में भरी हुई है, और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के नेता को देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, और जो पैसे के लेन देन में संलिप्त हो ऐसे लोग पर क्या विश्वास दिल्ली की जनता करेगी, और क्या वहाँ की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे? आज टूट रहा है, वहाँ का कार्यकर्ता भी टूट रहा है और जनता भी टूट रही है, और जनता भी महसूस करने लगे कि दिल्ली की जनता के साथ जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ एक लॉलीपॉप बिजली के 200 यूनिटों का दे करके उन्होंने दिल्ली की जनता को ठग लिया है, और आने वाले समय में वो निश्चित रूप से इस बहकावे में, इस प्रकार के प्रलोभन में दिल्ली की जनता नहीं आएगी, और 4 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उसके लिए हम काम करेंगे। हम अपने घर में वापसी हुई है और इस घर को और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा राजू जी से, राजू निघान जी से, आप सबको संबोधित करें। राजू जी। मैं माननीय गोयल जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश शर्मा जी, राष्ट्रीय आदेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, और सभी मीडिया के बंधु,
आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है बिना किसी शर्त और बिना किसी मांग के, क्योंकि मन इतना दुखी था जिस तरह की कार्रवाई आम आदमी पार्टी आज कर रही है। कार्यकर्ताओं का बिल्कुल भी सम्मान इस पार्टी में बचा नहीं है। हर सीट पर पैसे लेके ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि जिनका कोई कार्यकर्ता के रूप में किसी भी प्रकार का कोई काम रहा ही नहीं है। यानी कि कार्यकर्ताओं की इतनी उपेक्षा इन्होंने की है, मन में ये दुखता। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ी गहरी बात है, और मेरे पास अपने पास उसका सबूत है, कभी आवश्यकता होगी मीडिया के बंधुओं को किसी को भी मैं दे दूंगा। ये कहते हैं जी हमने दिल्ली में 20 लाख नौकरियां दी, 30 लाख का टारगेट है, 40 लाख का टारगेट है। मैं कह रहा हूं कि विधानसभा वार्ड वाइज जाके आप पता करिए कितने लोगों को नौकरी मिली। किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। इन्होंने क्या किया कि कुछ कंपनीज को बुला के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा दिया, जी हम जॉब मेला लगा रहे हैं। आप जानते होंगे जॉब मेले में मान लीजिए 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, नौकरी किसी को मिली नहीं। वो रजिस्ट्रेशन की जो जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसी को दिखाते हैं जी हमने इतने लोगों को जॉब दी। ठीक वैसा ही सिविल डिफेंस इनकी एक नौकरी है। इसमें क्या कर रहे हैं कि लोगों को रखते हैं, कुछ लोगों को पैसे लेके, और उसमें एक डीएम भी पकड़ा गया था, आप जानते होंगे। उसमें नए लड़कों को ये अपने नौकरी में रखते हैं और कुछ दिन बाद 2-4 महीने बाद उनको हटा के फिर से पैसे लेके नए लड़कों को ये भर्ती करते हैं। ये इनकी गुंडागर्दी इस तरीके की इनकी चली हुई है और इसका मेरे पास सबूत है। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा बेटा भी सिविल डिफेंस में रहा है, उसको भी इन्होंने घर बैठा रखा है। उसने मुझे बताया कि हमारे सारी टीम को निकाल दिया, अब नए लड़कों को भर्ती कर लिया है। इतना मतलब इस तरीके से ये करप्शन कर रहे हैं और बोलते इतना ज़्यादा हैं कि हम इतना अच्छा दिल्ली वासियों के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा पंजाब में, बहुमत से सत्ता में आई। वहाँ इन्होंने बोला कि जी बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के फ़ोटो हर सरकारी दफ्तर में, हर एमएलए के दफ्तर में, हर एमपी के दफ्तर में, हर एक मंत्री के दफ्तर में उनके फ़ोटो लगेंगे। तो क्या फ़ोटो की राजनीति करते हैं? बाबा साहब के मानने वाले उस किसी भी एक दलित को क्या इन्होंने राज्यसभा भेजा? किसी को नहीं भेजा। तो दलितों से मोहब्बत इनकी फ़ोटो फ्रेम में है, दलितों से इनका कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने अपनी विधानसभा में इतना काम किया, हम तीनों विधायकों ने अपने अपनी विधानसभाओं में इतना काम किया है। हमारी रिपोर्ट भी ऐसी नहीं कि भी काम ना करने वाले हों या गलत हों, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है। हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन पैसे नहीं दिए। हमको बोला गया बार बार कि पैसे दीजिए। मैं आपको बता दूं कि 25 लाख रुपए उन्होंने बोला कि पार्टी के फंड में जमा कराइए। मैंने कहा मेरे पास तो 5 लाख नहीं है, मैं 25 लाख कहाँ से जमा कराऊंगा। तो इन्होंने जिसने पैसे दिए उनको टिकट दे दिया। अब इनके पास एक ही राजनीति बची है, पैसे दे के टिकट दो। पूरे साल भर कार्यकर्ताओं से काम कराइए, उनसे मेहनत कराइए और लास्ट में जाके जो जिसके पास पैसे होंगे उसको ही टिकट दे देंगे। तो मन और अंतरात्मा हमारी तो इस पार्टी से इतनी दुखी है। हमने बिना किसी शर्त और बिना किसी लालच और बिना किसी मांग के आज भाजपा ज्वाइन की है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, भाजपा के सभी हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीडिया बंधु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।